ईरान एक इलाका है यमन के करीब, जहाँ अक्सर ईसाई बसते थे और वहाँ के लोग बाइल्म थे। तो जब उनके पास पैगाम हक पहुँचा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ये दावा करता है कि वो अल्लाह का रसूल है और अल्लाह का दीन लेके जमीन पे आया है, तो जब उन्होंने ये पैगाम पढ़ा तो उन्होंने अल्लाह के रसूल की नबूवत का इनकार कर दिया और कहा कि पहले हम तस्दीक करेंगे जो निशानियाँ हमारी किताबों में आखिरी नबी की हैं, पहले हम देखें तो कि वो निशानियाँ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह में हैं भी या नहीं। तो बस नजरान के आलिम मदीने की तरफ चल पड़े। उनकी किताबों में जो आखिरी नबी की निशानियाँ थी, उनमें पहला शर्त ये था कि आखिरी नबी सादगी पसंद करेगा, महंगे लिबास और महंगी नालैन नहीं पहनेगा। दूसरा शर्त कि वो मेहमान नवाज होगा, दुश्मन भी उसके दर पे जाएगा तो वो उसको सीने से लगाएगा। तीसरा, उसका कोई बादशाह की तरह महल नहीं होगा, वो जमीन पे सोएगा। और चौथा कि उसके घर वाले भी उसकी तरह सादगी इख्तियार करेंगे, उनके घर वालों के लिबास भी जगह जगह से सिए हुए होंगे। बस जैसे ही अहले नजरान मदीने पहुँचे तो लोगों से पूछने लगे कि कहाँ है तुम्हारा बादशाह मोहम्मद और कहाँ है उसका महल। लोगों ने कहा, मोहम्मद का महल? वो तो अल्लाह के रसूल हैं, वो तो गरीबों और गुलामों के साथ बैठते हैं, सादा से सादा लिबास पहनते हैं, वो किसी महल में नहीं रहते। अगर मोहम्मद से मिलना है तो जाओ, अल्लाह के घर में वो लोगों को दर्स अखलाक दे रहे होंगे। अहले नजरान हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। बस चलते चलते जब मस्जिद नबवी पहुँचे तो देखा अल्लाह का रसूल लोगों की इस्लाह फरमा रहा है। उनके चेहरे पे वो नूर, उनके कपड़े जो जगह जगह से सिए हुए थे, उनकी नालैन जिसपे कोई जगह ऐसी न थी जो सही और सालिम हो। गरीब भी उसके पास ऐसे जा रहे हैं जैसे उनके दोस्त हों। वो सबको बराबर रख रहे हैं, न किसी को कम न किसी को ज्यादा। अहले नजरान वाले हैरान हो गए कि ये तो वही निशानियां हैं जो आखिरी पैगंबर की थी। आपस में बात करने लगे कि अगर हम जल्दबाजी में तस्लीम करेंगे तो हमारे कबीले वाले हम पे हंसेंगे। आओ पहले से बात करते हैं। और कहने लगे कि ऐ मोहम्मद, हम नजरान से आए हैं और हम तुम्हें नबी तस्लीम नहीं करते। अल्लाह के रसूल ने जैसे ये सुना, उनको पहले सीने से लगाया और फिर अपने साथ बिठाया और फरमाया, हिदायत अल्लाह का अनमोल खजाना है, वो जब चाहे जिसे चाहे अता कर देता है। वो हैरत से एक दूसरे को देखने लगे कि ये अखलाक तो आखिरी नबी का है। उन्होंने बड़ी गौर और फिक्र के बाद चंद सवालात अल्लाह के रसूल से पूछे। उन्होंने कहा कि आप ईसा मसीह के लिए क्या सोच रखते हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ईसा अल्लाह का नबी है और अल्लाह का पैगाम लेके इस ज़मीन पे आया और वही पैगाम मैं आगे बढ़ाने आया हूँ। उन्होंने कहा, ईसा और अल्लाह के नबी? ईसा अल्लाह के नबी नहीं, अल्लाह के बेटे हैं, क्योंकि वो बगैर बाप के ज़मीन पे आए थे। अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया, अगर खुदा के बेटे होने का दलील ये है कि जो बगैर बाप के पैदा हुआ वो अल्लाह का बेटा है, तो इससे पहले तो आदम और हवा बगैर माँ बाप के पैदा हुए, तो इस हिसाब से तो अल्लाह के पहले बेटे आदम हुए। ऐ शख्स, याद रखो, अल्लाह जब चाहे जो चाहे कर सकता है। न वो किसी का बाप है न किसी का बेटा, वो वाहिद है, वो ला शरीक है। बस बहस चलती रही, यहाँ तक के 3 दिन गुजर गए और अल्लाह के रसूल मुख्तलिफ दलाइल पेश करने लगे। लेकिन अहले नजरान के जो आलिम थे, उन्होंने कहा, नहीं, पहले ईसा को अल्लाह का बेटा मानो, उसके बाद हम तुम्हें नबी मानेंगे। बात जब यहाँ तक पहुँची तो सूरह आले इमरान की इस आयत का नुज़ूल हो गया कि ऐ रसूल, अगर हक वाज़ेह करने के बाद भी ये तस्लीम ना करें तो कह दो, ये अपने बच्चे लाएं, हम अपने बच्चे लाएंगे, ये अपनी औरतें लाएं, हम अपनी औरतें लाएंगे, ये अपने मर्द लाएं, हम अपने मर्द लाएंगे। फिर जो झूठा होगा अल्लाह उस पे लानत करेगा। बस
اہل نجران والے ہنسنے لگے کہ جو یہاں عالم موجود ہے، کسی نے 70 سال عبادت کی ہے، کسی نے 100 سال عبادت کی ہے، ہم کل سب مل کے تمہارے نبی کے لیے بد دعا کریں گے۔ اے لوگو، اپنے نبی کو سمجھاؤ، وگرنہ وہ بد دعا میں نیست و نابود ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ جو چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ پورا مدینہ اور آس پاس کے لوگ جمع ہونے لگے، مباہلہ دیکھنے لگے کہ کون جھوٹا کون سچا۔ مباہلہ کے میدان میں اہل نجران پہلے پہنچے اور وہ اپنی پڑھائی کرنے لگے، مختلف دعائیں پڑھنے لگے اور لوگوں سے پوچھنے لگے، بتاؤ تمہارا نبی کہاں سے آئے گا؟ لوگوں نے کہا ان کے گھر سے یہ رستہ اس طرف آتا ہے۔ وہ اس رستے پہ پڑھائی کر ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں اللہ کا رسول اپنی گود میں حسین اور اپنے ہاتھ میں حسن اور اپنے پیچھے اپنی بیٹی فاطمہ اور اس کے پیچھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لے کے مباہلہ کے میدان میں آ رہے تھے۔ اہل نجران نے دیکھا کہ یہ تمہارے نبی کے ساتھ کون کون آیا ہے؟ تو اصحاب نے فرمایا، یہ جو بچے ان کے ساتھ ہیں یہ ہمارے نبی کی بیٹی کے بیٹے ہیں، ایک کا نام حسن ہے اور دوسرے کا نام حسین، اور جو پیچھے عورت آ رہی ہے یہ ہمارے نبی کی بیٹی فاطمہ ہے، اور جو اس کے پیچھے آ رہا ہے یہ ان کا چچا زاد بھائی اور داماد علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ سننا تھا۔ اہل نجران حیرت سے دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے چہرے کا نور اور ان کے اتنے سادے اور اتنی جگہوں سے سیے ہوئے لباس، ان کے وجود میں اللہ نے اتنا روب رکھا، اتنی صداقت رکھی، اتنا ایمان رکھا کہ اگر آج یہ مل کے کہے کہ یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے ہم پہ گر جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نہیں ہوگا۔ یہ سچے ہیں۔ ہم اپنے علم سے دیکھ رہے ہیں کہ ان سے زیادہ اللہ کے قریب کوئی نہیں۔ ان کو روکو، ان کو روکو، یہ ہم پہ لعنت نہ کریں، ہمارے لیے بد دعا نہ کریں۔ وہ دوڑتے گئے اور کہتے گئے، یا محمد، یا محمد، ہمارے لیے بد دعا نہ کرنا۔ یا محمد، ہم تسلیم کرتے ہیں تم اللہ کے رسول ہو، ہم مانتے ہیں تم حق کا دین لے کے آئے ہو۔ یا محمد، ہم تسلیم کرتے ہیں، ہمارے لیے بد دعا نہ کرنا۔ یہ سن کے اصحاب اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے رہے اور پوری فضا خوشی سے مہک